मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंकुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके टीकाकार हैं अमृतचंद्राचार्य। हिंदी टीकाकार में बहुत सारे लोग हैं। अ, ये जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं इसको कई बहुत सारी किताबों में समय सार के बहुत सारे संस्करण छपे हैं। वो अलग अलग जगहों से प्रकाशित हुए हैं, अलग अलग हिंदी टीकाकारों ने उसमें हिंदी में लिखा है। तो उन सब में कहीं जो है ना, इसको इस ये पूरा जो अपन ने पढ़ा इसको पूर्व रंग के नाम से दिया है। पूर्व रंग मतलब ये इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, ये अपन उसके लिए उपयोग कर सकते हैं। मतलब वास्तव में ये समय सार का प्रारंभ है, उसका इंट्रोडक्शन है। ये इसके अंदर में माल क्या भरा है, तो एक गाथा अभी जो आज हम पढ़ेंगे उसके बाद में फिर वो जो असली माल शुरू होगा। तो जो एक गाथा है आज की वो अपन पढ़ेंगे, गाथा नंबर 38। शुरू करेंगे अपन जो 37 से जो चल रहा था उसके वहां से शुरू करके 38 को आज अपन लेंगे। ये 38 नंबर की गाथा अपन शुरू करेंगे। इसके पहले एक श्लोक है, और जो अपन ने कल पढ़ा था वो उसको थोड़ा सा लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। इस गाथा का अर्थ ऐसा भी है कि धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं है, मैं एक हूँ, ऐसा उपयोग ही जाने। उस उपयोग को समय के जानने वाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं, है ना। इसमें नीचे दिया ना। स्वयमेव चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। ये ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न पर द्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव के कारण धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्मम हूँ, है ना। निर्मम का अर्थ मैंने आपको बताया था, मतलब मेरा उनसे किसी से कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय यानी आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हुआ, है ना। जैसे पहले के जमाने में जब पिता अपने पुत्र को डांटता था, खोटी संगति में रहने के कारण उसको डांटता था, तो उसको क्या बोलता था? जिन लोगों के वो साथ रहता उनका नाम लेके बोलता है कि महेश तेरा कौन लगता है, रमेश तेरा क्या लगता है। तो क्या लगता है का अर्थ क्या है कि मतलब उनके भावों में उनके साथ में संगति करना, उनको अपना मानना, ये सब गलत है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि धर्म मेरा कुछ नहीं लगता, अधर्म मेरा कुछ नहीं लगता, मतलब मेरी उनसे कोई ममत्व नहीं रहा। आकाश मेरा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं लगता, काल पुद्गल और अन्य जीव भी मेरे कुछ नहीं लगते, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय अर्थात आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ये भावों से भेद ज्ञान हुआ। यहाँ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश रूप काव्य कौन सा था जो अपन ने पढ़ा था? अपन ने उसका जो भावार्थ पढ़ा था, ये भावार्थ देखिए।
सर्व द्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जान। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे, ये इसके हिंदी में अर्थ है 38वीं गाथा का, जो मैं आपको प्राकृत में सुनाऊं। अहमे को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी, न वियत्ति मज्ज किंची वियन्नम परमाणु में तम पी। हाँ? इसका जो है, इसके इसके लिए एक श्लोक कहा है उन्होंने। इति सति स सर्वैरन्य भाव विवेके स्वयं स्वयं उपयोगो विवृधात्मानमेकम् प्रकटित परमार्थैर्दर्शन ज्ञान वृत्तै कृत परिणतिरात्मा राम एक एव प्रवृत्त है। इस प्रकार पूर्वोक्त रूप से भावक भाव और घीय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्व अन्य भावों से भिन्नता हुई, तब स्वयं ही यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चरित्र से जिसने परिणति की है, ऐसा अपने आत्मा रूपी बाग में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। है ना, इसका भावार्थ लिखा था श्लोक का। सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जान। है ना, वो व्यक्ति था, वो बच्चा था, वो भटक गया, वो बाहर जाता था और लोगों को, तरह तरह के लोगों के साथ मिलता था, और वो सारे ही उसका जो है वो मिसयूज करते थे उस बालक का। ये किससे, कौन लाइन खींच रहा है इसमें भाई? इससे लाइन खींच रही है ये गलती से, पेज के ऊपर भी लाइन खींच रही है, देखिए कौन देख कर रहा है। तो वो जो बालक है, वो जगह जगह जाता है, उसको प्रवृत्तियों में उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता। बाद में वो सब कुछ छोड़ करके आ जाता है और उसको घर ही अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जब सबको देख लिया तो बोले मैंने साहब सबको देख लिया, कोई अपना नहीं है। जो मेरे घर के लोग हैं, जो मेरे अपने हैं, उनके अतिरिक्त और कोई भी मेरा नहीं है, ना ही उनसे मुझे कोई सुख की प्राप्ति होती। उसी तरह से जब सब परद्रव्यों से मैंने जान करके देखा, लिखते बोलते हैं ना, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान। सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जान। अभी इसमें एक शब्द बार बार आता है, उपयोग शब्द आता है ना। उपयोग का अर्थ सब लोग समझते हैं क्या? उपयोग किसे कहते हैं और जीव का लक्षण वो कैसे पाया जाता है? जरा कोई बताएं जरा, उपयोग का अर्थ क्या समझ। बोलो ललित जी, उपयोग किसे कहते हैं? योग का उपयोग तो, हाँ मतलब ये है कि जहाँ हमारा ध्यान जा रहा है, जहाँ टेंशन हो रहा है, हाँ, तो हम तब बोलते हैं कि हमारा उपयोग इधर लगा हुआ है। बराबर। उपयोग शब्द व्यापक रूप से उपयोग में आता है। इसका अर्थ वो उपयोग वाला, यूज वाला शब्द नहीं है। या उपयोग का अर्थ जो आपने कहा, जैसे कि तन्मयता हो करके ध्यान हो, ध्यान हम कहते हैं उसको, अटेंशन कहते हैं, है ना। और वैसे अगर अपन जो उसको अच्छे इस तरह से समझना चाहें तो उपयोग सिर्फ जीव का लक्षण है। क्यों जीव का लक्षण है? क्योंकि उपयोग के कितने भेद होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, क्योंकि ये उपयोग शब्द बहुत आएगा बार बार। तो जिनको ये बात समझ में नहीं आई उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। और जो जो जड़ है, जो जड़ है हाँ, उनका तो उपयोग हो ही नहीं सकता, चैतन्यता चाहिए उपयोग के लिए। बहुत बढ़िया बात है, ध्यान बहुत करने के लिए। बढ़िया। हाँ, तो क्योंकि चेतन, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया कि चैतन्य जो वस्तुएं हैं, वो ही अपना अटेंशन या ध्यान कहीं लगा सकते हैं, बाकी तो जड़ आदि लगा नहीं सकते। इसलिए वो लक्षण ही वो है।
और फिर भी मैं आपको थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में चेत इसका उपयोग का अर्थ बताता हूँ। ये आपकी जैन धर्म जानिए पुस्तक में पेज नंबर 330 पर दिया है उपयोग। मैं उसमें से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है वह उपयोग कहलाता है। उपयोग जीव का लक्षण है। ये अजीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता। तुम किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं ना, जैसे आप पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण किया, या आज उसने जो है वहां का सीन देखा, आज उन्होंने वहां के बारे में बात करी, तो ये सब जो हम जब किसी चीज के बारे में किसी को ग्रहण करते हैं, चाहे वो देख करके करें या ज्ञान में करें, तो इस तरह उसको उपयोग कहते हैं। इसलिए जीव के दो तरह के उपयोग होते हैं, एक दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग कौन सा होता है? जो सामान्य अवलोकन होता है वो दर्शनोपयोग है। और उसमें कौन कौन सी चीज आती है? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, है ना। ऐसे चार भेद हैं दर्शनोपयोग के। जब किसी वस्तु को सामान्य रूप से देखा जाता है तो वो किस तरह से देखा जा सकता है? या तो हम आंखों से देखते हैं या दूसरी इंद्रियों की मदद से जानते हैं, अनुभव करते हैं, या अवधि दर्शन से। जो हम सामान्य मत्सुत ज्ञान है उसकी बजाय हम अवधि का प्रयोग करते हैं। सामान्य मत्सुत ज्ञान के तो ये भेद है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। फिर अवधि दर्शन में विशेष रूप से हम ध्यान लगा करके उन्हें देख पाते हैं। केवल दर्शन में संपूर्ण रूप से देख पाते हैं। ये हमारा सामान्य अवलोकन वाला उपयोग हुआ, है ना। और फिर ज्ञानोपयोग क्या है? पदार्थों के विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। जब हमारे ज्ञान में कोई चीज आती है ना, अभी वो सामने वस्तु नहीं है फिर भी हम स्मृति में हमारे बसी हुई है तो हम उसका चिंतन कर लेते हैं, या हमसे कोई कल्पना भी हम कर लेते हैं, तो उसमें वो आकार साकार होकर के वो वस्तु हमें दिखाई देती है, जो भी हम आकार कल्पना में लाते हैं। तो इसलिए ज्ञानोपयोग को साकार उपयोग भी कहते हैं। इसके 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। कौन से 8 भेद हैं? 5 प्रकार का तो सम्यक ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनय पर्याय और केवल ज्ञान, तथा 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि, है ना। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के ज्ञान उपयोग होते हैं। ये दोनों तरह के उपयोग सभी जीवों में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, है ना। इसके और भेद आप देखेंगे तो द्वितीय प्रकार से 3 भेद हैं, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग, है ना। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? कषाय रहित परिणाम होना शुद्धोपयोग है। यह ध्यानात्मक परिणति है और वीतराग श्रमणों के ही होती है, गृहस्थों के नहीं होती। शुद्धोपयोग किसको होता है? अपन बोलते हैं 7वें गुण स्थान से मुनियों को होती। शुभोपयोग क्या होता है? धर्म अनुराग युक्त परिणाम शुभोपयोग है। पंच परमेष्टि की पूजा, कीर्तन, भक्ति, दान, सेवा, वैयावृत्ति, व्रत, उपवास, जीव दया आदि सब धार्मिक क्रियाएं शुभोपयोग हैं। यह पुण्याश्रव का कारण। और तीसरा अशुभोपयोग क्या है? विषय, कषाय, राग आदि युक्त परिणाम व प्रवृत्ति अशुभोपयोग हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये तीनों हमने 3 तरह से उपयोग का वर्णन पढ़ा, और जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का अर्थ समझा, और ये भी जाना कि ये उपयोग जीव का लक्षण है जो और पदार्थों में किसी में नहीं पाया जाता। तो देखो अपन ने जिस उपयोग की बात करी, उस उपयोग के बारे में, जब आत्मा भली प्रकार से सचेत होता है तो वो उसका ध्यान और कहीं जाता नहीं। वो अपने आप को भली प्रकार से समझ लेता है कि संसार में जैसे जगह जगह से ऊब चुका, संसार की ठोकरें खाने के बाद घर लौटा तो उसको बहुत शांति मिली। उसने बोला कि भैया, घर जैसा और कोई जगह नहीं। तो मैं भी तो घर से बाहर हूं ना। अपनी आत्म स्वभाव से बाहर निकल जाने पर कितने ही मैंने दुख संकट सहे, 84 लाख योनियों में भटका, बहुत सारी चीजों को मैंने सुख का कारण मान करके उनको ट्राई किया, लेकिन जब सब जगह से धोखा ही मिला, कहीं सुख मिला ही नहीं, तो लौट करके घर में आया और देखा को मैं तो घर से यूं ही निकल गया था, घर में ही सारा सुख है। तो उसी तरह से उसका उन्होंने जो श्लोक कहा ऊपर, उसका अर्थ क्या है?
सर्व परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जब भेद जाना, तब उपयोग के रमण के लिए अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ एक रूप हुआ वह आत्मा में ही रमण करता है, ऐसा जानना। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे, संसार का कोई भी पदार्थ मेरा अपना है नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं। जिसमें बोलते कि तिनका भी मेरा नहीं। जब वो वैराग्य होता है जीवों को तो क्या बोलते हैं, तृणवत रिद्धि सब छाणी के, तप धार्यो बन जाए। समस्त संसार के पदार्थ, रिद्धियां आदि सब छोड़ करके तृण के समान मानते हुए उन्हें छोड़ देता है। तो अयमे कहे खलु शुद्धो दर्शन ज्ञानमय सदा रूपी, नाप्यस्ति मम किंचित अप्यन्यत्य परमाणु मात्रमपि। अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसे होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन को समेटते हैं। गाथा नंबर 38। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणित आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं एक हूँ। एक हूँ का अर्थ क्या है? मतलब मेरे जो समस्त गुण हैं वो सब एक रूप ही हो रहे हैं, वो बिखरे हुए नहीं है कि ज्ञान गुण अलग है, मेरा दर्शन गुण अलग है, चैतन्य गुण अलग है। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, पीछे से डिस्टरबेंस है किसी के यहाँ से। ओके। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है ना। कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, ये मैं अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इसकी टीका लिखी उन्होंने। जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। प्रतिबुद्ध माने अज्ञानी था। क्यों था अज्ञानी? अनादि मोह रूप अज्ञान से पागल हुआ पड़ा, उन्मत्त हुआ, उसके कारण मैं पागल बन रहा था। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्यास से अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था। उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके, उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता। आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। है ना। इतनी सारी किसी ने जो है बहुत सारी आत्मा की तारीफ समझी, तो वो निकल पड़ा आत्मा की खोज में। है, सबसे पूछा गया कि भाई साहब जो आत्मा का वर्णन आपने सुना हो ना सुना, वो कहाँ मिलेगी वो आत्मा? मैं सबसे पूछ चुका। और वो सामने वाला भी जो कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं था, उसने कहा भाई मुझे नहीं मालूम कहाँ मिलेगी आत्मा, मुझे तो यही नहीं पता कि आत्मा कोई चीज होती है, उसे ढूंढने की जरूरत है, किसी और से पूछो। तो ये निकल पड़ा। जगह जगह इसने बहुत चक्कर लगाए, और लेकिन कहीं से ये जवाब सही आया नहीं, क्योंकि जिन जिन से संपर्क किया वो सब अज्ञानी थे। वो खोजता रहा आत्मा को। लेकिन फिर किसी ज्ञानी से उसकी मुलाकात हुई। ज्ञानी ने कहा भैया तुम ही आत्मा हो, कहाँ भटक रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? सोच के तो देखो जरा, अपनी जो अपना उपयोग है बाहर में लगाने के बजाय अंतर में लगाओ। मालूम पड़ेगा तुम ही तो आत्मा हो। तो उसको तुरंत ज्ञान आता है कि अरे हाँ, जो जो लक्षण अभी आत्मा के बताए गए हैं, और जिन लक्षणों को लेकर के मैं बाहर में उसे ढूंढ रहा था, वो सारे लक्षण मुझ में ही विद्यमान है, अर्थात मैं ही आत्मा। है ना। किसी को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग चश्मा लगाए हुए हैं और भूल जाते हैं कि चश्मा आंख पे लगा है, और ढूंढते फिर रहे हैं चश्मा, सबसे पूछ रहे हैं घर वालों से तुमने देखा मेरा चश्मा कहाँ? उन्होंने बोला अरे आपकी आंख पे लगा है चश्मा।
कहाँ ढूंढ रहे हो? फिर वो हाथ पाथ लगा के देखता है, हाँ हाँ, मैं इसी में से तो देख रहा था, मुझे ध्यान ही रहा कि चश्मा लगा हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये जीव आत्मा बाहर में इतना व्यस्त हो गया, अपने उपयोग को बाहर बाह्य वस्तुओं में इतना लगा दिया कि स्वयं ही आत्मा है इस बात का भान ही नहीं रहा। ये हमारी दशा है। जब तक हम अज्ञानी हैं, अप्रतिबुद्ध हैं, तब तक स्वयं आत्मा होते हुए भी उस आत्मा के दर्शन होते नहीं। है ना? फिर लिखा उन्होंने, जैसे स्वर्ण का उदाहरण दिया कि मुट्ठी में सोना रखे हुए है और सबसे पूछ रहा कि आपने सोना देखा क्या? मैंने ये रखा था। फिर किसी ने बताया कि देखो आपकी मुट्ठी खोलो, इसमें ही रखा है। तो एकदम जैसे वो तंद्रा से उठा, और तब उसको मालूम पड़ा कि ये तो मैं ही हूँ। ऐसा अमूल्य रत्न, ऐसा आत्मा जो अनंत पर द्रव्यों के बीच में चमकता हुआ दैदीप्यमान एक हीरा है, जो अलग ही दिखाई देता है। तो उसको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं, खाली अपनी उपयोग की दृष्टि चाहिए। वो तो वहीं चमक रहा है, वहीं दमक रहा है। मैं उसके पास से ही गुजर जाता हूँ, अपने उपयोग को इधर उधर भ्रमित करता रहता हूँ। इसलिए उन्होंने लिखा, जब अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ्य के धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके, अर्थात उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा आराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं ही चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अब मैं दूसरों से कहूँ भाई साहब मेरी आत्मा मिल नहीं रही है, इसको आप जरा ढूंढ के बता दोगे क्या? है? 50 लोगों के पास गया, सबसे यही प्रश्न किया कि आपने आत्मा देखी क्या मेरी? किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास ही आत्मा है, तुम ही आत्मा, फिर लोग बोल रहे हैं, और मुझे तो कहीं दिख नहीं रही, कि आप हेल्प करोगे मुझे मेरी आत्मा ढूंढने में? तो वो क्या कहेंगे, अज्ञानियों के पास जाओगे तो कहेंगे हमें तो खुद ही नहीं पता था, ये तो शब्द ही हम पहली बार सुन रहे हैं, आत्मा आत्मा क्या है। तो ये वहां से निकल जाता है, ये तो मुझसे भी गए बीते, इनसे क्या पूछना। फिर वो किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाता है, उनसे बोलता है, यही प्रश्न उनसे करता है, "तो साहब मैं बहुत जगह गया, और मुझसे मैंने लोगों से निवेदन किया कि मुझे बताओ कि मेरी आत्मा कहाँ है, मिल नहीं रही है।" तो उन ज्ञानी ने कहा कि वो दूसरे क्या ढूंढेंगे उसको, एक आत्मद्रव्य स्वयं ही अपने को ढूंढ सकता है। दूसरे क्या मेरी आत्मा ढूंढेंगे? इसलिए तो हमें कहते हैं, अभी आज तो सुधा सागर महाराज भी कह रहे थे कि पंच परमेष्टि आदि जो है वो पुण्य के कारण है। उनका जो चिंतन आदि है उनसे पुण्य वगैरह अर्जित हो सकता है। तो वो उन्होंने एक और कठोर शब्द कहे कि ये जो पंच परमेष्टि मंत्र है, नमोकार मंत्र है, ये मेरे लिए नहीं है। कौन चिंतन कर रहा है? वो सत सप्तम गुण स्थानधारी मुनिराज। क्यों मेरे नहीं है? क्योंकि उनमें पंच परमेष्टि का स्तवन है, और पंच परमेष्टि मेरे कोई लगते नहीं। तो क्या बात कर रहे हो आप, कैसी खतरनाक बात कर दिया। कोई नहीं लगते का अर्थ क्या है? वो पर आत्माएं हैं, परमात्मा तो है ही, पर आत्माएं हैं। मुझे जो कुछ मिलने वाला है स्वा से ही मिलना है, और उसी की खोज में मैं निकला था। परम गुरु ने मुझे बता दिया कि ऐसा द्रव्य तुम ही स्वयं हो, और वो अपने अनुभव से ही पकड़ में आता है, और दूसरों की आंखों से दिखाई देगा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अगर मेरे अनुभव से ज्ञात नहीं होता तो मैं दूसरे से कह देता, मैं आप सबसे कह देता भैया मेरी आत्मा का आज चिंतन कर देना आप। लोगों ने कहा कि चिंतन से बहुत फायदा होता, अपन कह देते ना साहब कि मेरे नाम की एक माला जप देना। बच्चे कह देते हैं सर आज मैं परीक्षा में देने जा रहा हूँ, और मैं वहां बैठा हुआ हूँ दूसरे शहर में, और मेरे नाम की एक शांति धारा करवा देना, एक जाप दे देना, तुमको फायदा हो जाएगा उससे। अरे साहब लोग यही कहते हैं, लाइन में खड़े हुए हैं लोग शांति धारा कराने के लिए।
कि मैं वहां कर रहा हूं, आप यहाँ करेंगे तो मुझे लाभ हो जाएगा। हाँ? और लोग करते भी हैं, कराते भी हैं। तो ये हमारा कैसी श्रद्धा है। हम उसकी वास्तविक जड़ में नहीं जाते कि परिणमन कैसे होता है, वस्तुओं से कैसे लोगों को लाभ होता है। मैं करूं और दूसरे को पुण्य बंद हो जाए, मैं करूं और दूसरे को पाप बंद हो जाए, जैसे मैं खाऊं और दूसरे का पेट भर जाए। ये होता नहीं। वस्तु स्थिति को समझना, आत्मा का खोजना, ये मेरा ही कर्तव्य है। मात्र मैं ही कर सकता हूँ, दूसरे जीव मेरा चिंतन, मेरा भला नहीं कर सकते। ये नियम है। कितना ही करा लो तो। सब मैंने उनसे कहा था। अब देखो बहुत सारे जो है वो मंत्र तंत्र वाले जो हैं वो कहते हैं कि साहब एक काम करो, आप इतने रुपए जमा कर जाओ, हमारे एक गुरु हैं 85 साल के, वो हिमालय में बैठे हुए हैं, वो आपके लिए अनुष्ठान कर देंगे, जाप दे देंगे, आप निकालो इतने रुपए। और अपन दे आते हैं। कौन किसका जो है भला कर सकता है, सोचो। इतना स्पष्ट रूप से जितना जैन धर्म में, जैन दर्शन में बताया है, किसी दर्शन में नहीं बताया। और इसी भ्रम के चक्कर में लोग ठगे जाते हैं। लोग कितना पैसा लेकर के दे करके आपका भला कर देंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है। कोई भला कर सकता है? जहां पंच परमेष्ठी भी कुछ भला नहीं कर सकते, आप कहोगे नहीं कैसे नहीं भला कर सकते। हम तो बोलते हैं नमोकार मंत्र पढ़ने से कितनी बाधाएं टल जाती हैं, कितने सारे लाभ हो जाते हैं। तो वो ही तो करते हैं, पंच परमेष्ठी करते हैं, या वो कोई देव वेव भेज देते हैं तो वो कर देते हैं। वो भेजते हैं क्या? तो कैसे भला हो जाता है हमारा? ऐसा बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ मैं। उसमें उसको ये संकट आया, उसने नमोकार मंत्र पढ़ा, उस संकट दूर हो गया। इतनी किताबों में लिखा है, इतनी पूजन में लिखा है, द्रौपदी को क्षीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए कामी, दुख मेटो अंतर्यामी। तो आप मना कर रहे हो ये सब बातों से। भैया, ये सब के पीछे जब हम गहराई में जाएंगे ना, तो ये सब घटनाएं जो होती हैं, उन सब के पीछे क्या क्या होता है। ये मेरा जो है, कभी पुण्य का कोई उदय आता है, मेरे कर्मों में वैसे संक्रमण आदि होते हैं, और उस काल में मेरी इस तरह के भक्ति आदि के भाव भी होते हैं, तो वो पांच समवाय मिल जाने के कारण वो घटनाएं होती। सबकी होती नहीं, किसी किसी की होती है। तो हम कह देते हैं कि तुमने ध्यान से नहीं ध्याया होगा, उसने बहुत ध्यान से किया इसलिए हो गया। अब हमको ये रहस्य समझ में आया कि घटनाएं जो कुछ भी होती हैं, वो काल अवधि आने पर, होनार आदि होने पर, उचित पुरुषार्थ किए जाने पर, सही निमित्त के मिलने पर, ऐसे पांच समकाल अवधि आने पर, ऐसे पांच समवाय के मिलने पर वो घटनाएं घटित होती हैं। और उसमें भगवान या देव कोई कुछ नहीं करते, सब निमित्त ही होते हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना, और इन चक्कर में पड़ना मत। तो क्या भाई, चक्कर में टेक्निक पड़े? होता तो है। होता नहीं, क्या मैंने है, आपको। हाँ, टेक्निक, इसमें एक टेक्निक है। हाँ, ऐसा है कि जब हम लोग नमो का मंत्र का जाप देते हैं, हम्म, बार बार जाप देने से, बार बार जाप देने से हमारी भाव जो है, अनुभवन, जो आत्मा का जो अनुभवन है, वो चेंज हो जाता है। और हम्म, चेंज होने जो जो कर्म हमारे पहले से बंधे हुए, उस संबंध में जो कर्म उदय में आए हुए हैं इस समय, उन वही तो पांच कर्मों में हेरा फेरी होती है। संक्रमण कहा ना मैंने आपको, पांच हाँ, समवाय मैंने हेरा फेरी बताए। होती है। तो एक्चुअल नहीं हुआ किससे, निमित्त कौन बना? आपके जो, आपका उपयोग जो लगा नमोकार मंत्र में, हम्म, उससे आपके भाव चेंज हुए। हम्म, तो जो जो हमारा निमित्त बना है, उसको हम कर्ता मान लेते हैं एक्चुअल में। तो बस वही तो वहाँ बात है। वहाँ वहाँ डिफरेंस पड़ जाता है। वही बात करो। नहीं पांच मगर समवाय मैंने एक एक करके बताया ना, पांचों समवाय आपको, जिसमें नहीं, पुरुषार्थ बताया, मैंने निमित्त बताया, काल अवधि बताई, होनहार बताया, है ना। ये सारी चीजें मिल करके उस दशा को प्राप्त होते हैं। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सी। मैं ये कह रहा था, ये जो बाबूजी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मगर उससे क्या होता है, हमारा पुण्यार्जन होता है। हम्म, हमारा जो पुण्यार्जन ही होता है, उससे हमारे पुण्य 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 बंद होता है। मगर वो तो मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अ- देखो क्या बात कर रहे हो। अगर नमोकार मंत्र आदि पढ़ने से
मेरा काम बनता है तो मैं नमोकार मंत्र पढ़ के कहूंगा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। हे पंच परमेष्ठियो, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, मुझे मोक्ष प्राप्त हो ये आप कर दीजिए। इतने मात्र कहने से मुझे मोक्ष मिलेगा क्या? एक बात बताओ, वास्तविकता में आ जाइएगा, नमोकार मंत्र की जाप दे करके मोक्ष की कामना कौन करता है? कितने लोग हैं? नहीं नहीं, कितने उनकी लोग ये बात छोड़ो। जानते हैं? केवल जब जब कष्ट आता है, जब कोई परेशानी होती है, जब आप हाँ संकट में पड़ते हैं, तब हाँ, नमोकार मंत्र का भी आपको याद आती है। तो वही तो, वैसे वो नमोकार जो मंत्र की भी याद नहीं आती आपको। वो सब परेशानी लौकिक है ना, लौकिक हाँ, बाबूजी, परेशानी। तो बस बाबूजी आप वो मेन चीज तो वो है। और आप बाबूजी आप सही कह मोक्ष रहे मार्ग हैं। से बहुत आगे चले गए। बहुत ये व्यवहार की बातें चल रही है, हाँ नॉर्मल बातें चल रही है। उसकी टेक्निकलिटी समझ रहे हैं हम। व्यवहार में उसकी टेक्निकलिटी समझ रहे हैं कि हमारे जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उससे हमारे काम कैसे होते हैं। हाँ उसकी वास्तविकता को हम समझ रहे हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग बिल्कुल सही। वो तो अलग है ही है, उसका छोड़ दीजिए। लेकिन इसके लिए समझाने में मैंने बताया कि वास्तविकता निमित्त है और वो नमोकार मंत्र निमित्त बनता है। और बनता अवश्य बनेगा जबकि आपके इतना नमोकार मंत्र में इतना आपका उपयोग लग जाए, आप कि आप जो है अपने कर्मों में हेरा फेरी कर लें। तो वो जो निमित्त बना, जनरली हम उसको निमित्त कब बनाते हैं? जब हमें कुछ लौकिक साधनाएं करनी होती हाँ, ये है ना। अब बात आई आप। लेकिन यही तो सीबीएन साहब कह रहे हैं कि उन सब के द्वारा अगर हम जो प्राप्त भी करते हैं तो हम उनसे लौकिक साधनाएं ही करते हैं, लेकिन हाँ, वास्तविक साधना निश्चय से जो मोक्ष की है। चारित्र की प्राप्ति है वो पंच परमेष्टि के द्वारा प्राप्त नहीं होती। स्व में स्व को ही चिंतन किया जाता है, सही तभी बात काल लगती है, तभी वो घटित होता है। यही अपन इस गाथा में पढ़ा। है, ये तो फंडामेंटल सही है। ये जो बात है इसको विशेष तौर से हमको समझना चाहिए कि हमारे लिए तो अब हमारी आत्मा के अतिरिक्त और कोई चीज नहीं है। इन्होंने लिखा देखो, सर्व सामर्थ अपने परमेश्वर सर्व सामर्थ के धारक आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर। और आगे देखो, जो समय प्रकार से एक आत्मा राम हुआ वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता। इस लाइन को बहुत अंडरलाइन करना, कि मैं ही जब उसे चिंतन करूंगा, मेरे अनुभव में जब मेरी आत्मा आएगी, तभी मेरे कार्य, कौन से कार्य? परमार्थ के कार्य, निश्चय चारित्र के कार्य तभी संपन्न होंगे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता है। इसलिए मैं एक एक हूँ। नर नारक आदि जीव के विशेष अजीव, पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक नव तत्व हैं, उनसे संकोचकीर्ण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ। इसलिए मैं शुद्ध हूँ, चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए मैं दर्शन ज्ञानमय, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ। मैंने ही अनुभव किए स्पर्श किसे कहते हैं। मैंने पता लगाया कि ये वस्तु नरम है, कड़ी है, ठंडी है, गर्म है, स्पर्श से पता किया। रसना इंद्री से बहुत सारे उनके स्वाद पता किए, कर्ण इंद्री से बहुत सारी ध्वनि सुनी, नासिका से बहुत सारे गंध सुगंध देखी। लेकिन वो सब किसने किया है? वो सब होते हुए भी मैं उस रूप परिणमित नहीं हुआ। मैं कोई गंध नहीं बना, मैं कोई रस नहीं बना, मैं कोई स्पर्श नहीं बना। इसलिए परमार्थ से तो मैं सदा ही अरूपी हूँ। इस प्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। मैं प्रतापी राजा होते ना, तो प्रतापी राजा का अर्थ क्या है? कि जिसका
अनंत प्रताप है, पुरुषार्थ है, जो कि अजेय हैं, जो ऐसा पुरुषार्थ करने में अद्वितीय है। इस प्रकार प्रतापवंत बरते हुए ऐसे मुझे, यद्यपि बाह्य अनेक प्रकार की स्वरूप संपदा के द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान है, तथापि कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझसे मुझ रूप भासते नहीं, कि जो मुझे भावक रूप तथा ज्ञेय रूप से मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करे। हैं, जो अजय होते हैं ना, योद्धा हैं, विक्रमादित्य जो है जब खड़े हुए अपनी सेना लेकर के, तो सामने वाली सेना तो वैसे ही घबरा गई। उन्होंने कहा कि इस पूरी सेना में कोई है क्या ऐसा योद्धा जो मुझसे युद्ध कर सकता हो? सबने गर्दन नीची कर ली। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अब मैं अजेय हो गया हूं। जब मैं कमजोर था तो मुझे मोह रूपी सेना ने हरा दिया, कितनी कितनी बार हराया है। लेकिन आज, अब मैं इतने अपने पराक्रम के साथ प्रकट हुआ हूं कि मैं सारे उनकी बारीकियां जान चुका हूं, मोह राजा को भी पहचान चुका हूं, और जो मुझे विकार उत्पन्न करने में सर्वश्रेष्ठ विरोधी व्यक्ति था, व्यक्ति मतलब द्रव्य था, उसको मैं भली भांति जान गया, और उसकी सारी दांव पेंच जानने के कारण अब मुझे वो भी हरा नहीं सकता। ऐसा अहंकार बरता हुआ वो योद्धा, वो आत्मदेव युद्ध में उतर आया। अब देखें कौन मुझे वापस मोह में ढकेल सकता है। मैं जित मोह हूं, मैं क्षीण मोह हूं, मैं जितेंद्रिय हूं। संसार का कोई द्रव्य मुझे अब परास्त नहीं कर सकता। है ना, एक बार मोह निकल गया आपका तो मोह दोबारा नहीं आता, सत्ता से निकल गया। इसलिए उन्होंने बोला, कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी मुझसे भासते नहीं, कि जो मुझे मुझे ऐसे कोई दिखाई नहीं देता जो मुझे भावक रूप से, यानी प्रेरणा प्रेरक रूप से तथा ज्ञेय रूप से मेरे साथ एक होकर पुनः मोह उत्पन्न करे। क्योंकि निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर उन्हें अंकुरित ना हो, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है ना। वो चाणक्य की कहानी याद आती है ना, कि वो जब उसको एक बार किसी झाड़ी के पास से जा रहा था तो एक झाड़ी का जो कांटा था वो उसको चुभ गया। तो चाणक्य ने देखा, अच्छा ये है वो कांटा। तो उसने थोड़ा टाइम दिया, न केवल उस कांटे को निकाला, बल्कि उस झाड़ी को पूरा जड़ से समूल नष्ट करके उसमें छाछ भी डाल दिया, जिससे वो पुनः वो पौधा भी उगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों ने मोह को जीता है, वो संपूर्ण रूप से जीता है। मोह की जड़ें निकाल दी, सदा सदा के लिए मोह समाप्त हो गया। पुनः वो अंकुरित ना हो, इस प्रकार नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ। है ना, उपशम श्रेणी में जब होता है तो अभी वो सत्ता में तो है, भले ही वो अचेत हो गया हो, लेकिन इसलिए फिर दूसरे ही क्षण उन भावों को लगातार और गहराई तक चिंतन में लाने के कारण वो महान मुनि मोह को समस्त रूप से जड़ से सत्ता से ही निकाल देता है, और वो क्षीण मोही कहलाता। भावार्थ है, आत्मा अनादि काल से मोह के उदय से अज्ञानी था। वह श्री गुरुओं के उपदेश से और स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हुआ, तथा अपने स्वरूप को परमार्थ से जाना कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया। भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हुआ। अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई। भावक भाव समझ रहे हैं? भावक भाव क्या है? प्रेरक भाव। प्रेरणा प्रेरणा। जो मुझे प्रेरणा देते थे वो भावक भाव को मैं समझ गया,
और ज्ञेय भाव कौन से हैं, जिनमें मैं सामान्य रूप से वस्तुओं को जानता तो हूँ, लेकिन ना तो उसमें आसक्त होता हूँ और ना उनरूप होता हूँ। अपनी स्वरूप सम्मता अनुभव में आई, तो फिर पुनः पुनः मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। और ऐसा जो आत्मानुभव हुआ, उसकी महिमा कहकर आचार्य देव प्रेरणा रूप काव्य कहते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में समस्त लोग निमग्न हो जाओ, ऐसा आत्मा है। ज्ञान का कितना प्रचार है, कितना प्रसार है, कितना अवगाहनत्व है। एक केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में तीनों लोक को, समस्त पदार्थों को, चर अचर समस्त पदार्थों की, तीनों काल की पर्यायों को युगपत जानते हैं। तो लोगों ने बोला भाई ये तीन लोग से अगर बड़े हो तो, तीन लोग अगर और बड़े हो जाएं, 9 टाइम्स हो जाएं, तो बोले कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन केवल ज्ञान का प्रमाण ऐसा है कि वो तब भी उस आकार में बनने वाले तीन लोगों को भी जान लेगा। ये केवल ज्ञान की महिमा है, उसका अवगाहनत्व है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, अब ऐसा जो आत्मानुभव हुआ, उसकी महिमा कहकर क्या कहते हैं कि ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में अगाध ज्ञान है, समस्त लोग निमग्न हो जाओ। हो जाओ का अर्थ क्या है, मैंने अब अपने ज्ञान के पंख फैला दिए, सब उसमें समाहित हो ही जाएगा। इसका श्लोक उन्होंने दिया है। हाँ, श्लोक क्या है ये श्लोक, मज्जन्तु निर्वरममि सममेव लोका आलोक मुच्छलति शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रम तिरस्कारिणी भरेण प्रोन्मग्न एष भगवान बोध सिंधु। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है। इसलिए अब समस्त लोग उसके शांत रस में एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ, जो शांत रस समस्त लोक पर्यंत उछल रहा। मैं समुद्र देखने गया, तो समुद्र बहुत दूर तक फैला था, लेकिन किसी ने क्या किया, कोई धोबी घोट घाट खोल दिया था वहाँ। तो बड़े बड़े जो पेड़ लगे हुए थे वहां, ताड़ वृक्ष लगे हुए थे, उनसे लोगों ने वो बड़े बड़े चादर सुखाने के लिए बांध दिए। तो मुझे वो समुद्र दिखाई नहीं दे रहा, और मुझे भ्रम हो रहा था, मुझे बार बार कहा जा रहा था कि समुद्र यहीं पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो चादर बंधी हुई थी, आड़ी चादर। लेकिन जैसे ही वो चादर उड़ी, उनकी आड़ समाप्त हुई कि मुझे अथाह जल से भरा हुआ लहराता हुआ सागर दृश्यमान हुआ। और मैंने अपने साथ गए हुए समस्त व्यक्तियों से कहा, लो कर लो दर्शन सागर के, पूरा सागर अपनी आंखों में बसा लो, उसमय हो जाओ, उसमें ही मग्न हो जाओ। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि अब ये, जैसे ये समुद्र शांत समुद्र था, बिना लहरों वाला समुद्र था, उसमें जैसे वो शांत रस में डूबा हुआ था, ऐसे मैं भी अपने आत्मरस में के सागर में डूब जाऊं, अपनी आत्मा के अगाध सुख में मग्न हो जाऊं। हाँ, देखो, कल्पना करके देखो, मेरे सामने सुख रस का समुद्र लहरा रहा, लबालब भरा हुआ सुख रस, जिसके देखने मात्र से सुख अंदर प्रविष्ट हो जाता, ऐसा सुख से भरा हुआ सागर, आत्म सुख का सागर मुझ में ही लहलहा रहा है, लहरा रहा। अब मुझे कहीं जाना नहीं, उन समस्त सुख की तरंगों से ओतप्रोत हुआ मैं भरपूर आनंद से भर जाता हूँ। मुझे कहाँ फुर्सत है, किसको देखूं, क्यों देखूं, हैं? एक साथ ही अत्यंत मग्न हो जाओ, जो शांत रस समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है।
जैसे समुद्र के आड़े कुछ आए तो जल दिखाई नहीं देता, और जब वह आड़ दूर हो जाए तब जल प्रकट होता है। वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य होता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था। वो जो चादर की बात करी नहीं है, चादर मतलब मेरे भ्रम था, संशय था, मुझे आत्मा के दर्शन ही नहीं हुए थे, आत्मा को जानता ही नहीं था। ऐसा विभ्रम रूपी आड़ उस ज्ञान रूपी समुद्र के और मेरे उपयोग के बीच में पड़ी हुई थी। और जैसे ही वो हटी तो मैंने स्वयं को ही कहा कि इस जल से स्नान करो। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम दूर हो जाने से यथावत प्रकट हो गया। इसलिए अब उसके वीतराग विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्वलोक मग्न हो। इस प्रकार आचार्य देव ने प्रेरणा की है। अथवा इसका अर्थ यह भी है, जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय ज्ञान में झलकते हैं, उसे समस्त लोक देखो। ज्ञान में क्या झलक रहा? तीनों कार, तीनों लोक झलकते हैं। भले ही मुझे अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ हो, लेकिन मैं उस कल्पना को जरूर साकार कर सकता हूँ कि जब मैं उस पार जाऊंगा, जब अपने घर लौटूंगा, जब आत्म स्वभाव का साक्षात्कार होगा, तब मुझे मुझे भी वैसा ही दृश्य दिखाई देगा, वैसा ही ज्ञान का लहराता हुआ समुद्र, और उसमें डूबता उतराता सुख के सागर में मग्न मैं कितना सुखी होऊंगा। मेरे आनंद की क्या कोई सीमा होगी। इस प्रकार इस समय प्रावृत ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में टीकाकार ने पूर्व रंग स्थल कहा। इसको पूर्व रंग के नाम से इस अध्याय का नाम लिखा गया। ये था आत्मा का थोड़ा आपको ट्रेलर दिखाया। हाँ, अब इस ट्रेलर को पूरी फिल्म में तब्दील किया जाए। हाँ, कैसे किया जाएगा ये मैं थोड़ा सा आपको इसका संक्षेप में बताऊंगा, फिर कल अपन इसको विस्तार से पढ़ें। इस प्रकार इस समय प्रावृत ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में टीकाकार ने पूर्व रंग स्थल कहा। टीकाकार कौन है? टीकाकार भी कमजोर नहीं है। आचार्य अमृत चंद्र जैसे समर्थ आचार्य ने इसकी टीका लिखी है, और अपने विशेष गुणों के रहते हुए उसके विशेष गाथाओं पर कलश टीकाएं लिखी। कलश टीका का अर्थ क्या है? उन गाथाओं का अर्थ बताने के लिए स्वयं ही संस्कृत में कुछ पद्यों की रचना की, जो समय सार कलश के नाम से प्रसिद्ध। हाँ, नहीं निकल। यहाँ टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया। देखो इसमें कैसे नाटक आएंगे, नाटक के रूप में। नाटक में पहले रंगभूमि रची जाती है। रंगभूमि माने स्टेज। आज भी नाटक वगैरह करते हैं, बहुत से लोग थिएटर देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक स्टेज होता है, जिसे रंगभूमि कहा जाता है। वहां देखने वाले नायक तथा सभा होती है, और नृत्य नाट्य नाटक करने वाले होते हैं, जो विविध प्रकार के स्वांग रखते हैं तथा श्रृंगाराधिक 8 रसों का रूप दिखलाते हैं। है? जो जो नाटिकाएं होती हैं, कोई हास्य प्रधान होती है उसे हास्य नाटिका कहते हैं। किसी का एंड दुखद होता है तो उसमें वो उस तरह का जो करुणा रस का से भरे हुए दृश्य होते हैं। कहीं जो है बहुत डरावने सीन होते हैं, उन्हें विभत्स रस वाले कहे जाते हैं। कहीं भयानक हो, विभत्स माने थोड़ा सा हो घृणास्पद, कहीं भयानक होते हैं, और कहीं श्रृंगार रस होता है, उसमें प्रेमालाप आदि दिखाए जाते हैं, कभी रौद्र रूप दिखाते हैं। ऐसे 8 रस होते हैं। टोटल रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। 9वां रस कौन सा होता है? शांत रस होता है। बहुत सारे लोग तो वो एक बजाय पूरी नाटिका दिखाने के एक आलू शब्द बोलते हैं।
आलू शब्द से आपको अलग अलग रसों में उसको कह करके बताते हैं भाव भंगिमाओं के द्वारा। जैसे उन्हें हास्य से कहना है तो कहेंगे आलू 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 आलू। फिर उन्हीं को वीर रस में बोलना तो आलू करके। ऐसे एक ही शब्द को मतलब अलग अलग भाव भंगिमाओं को बना करके वो सातों रसों का दृश्य दिखाते हैं। तो यहाँ जो है जो समय सार का जो वर्णन किया जाएगा वो सात रसों के माध्यम से किया जाएगा। और उसे आपको पहचानना है। पहले के लोग क्या करते थे, वो जो बहुरूपिया आते थे, आजकल फैंसी ड्रेस होती ना, पहले बहुरूपिया आते थे, वो अलग अलग स्वांग बनाते थे। और सबको दर्शकों को और उनको जो न्यायाधीश उसके जो निर्णय करने वाले होते थे, जजेस, उनको एक काम दिया जाता था कि आप बताओ कि ये व्यक्ति कौन है, इसने ये स्वांग रचा हुआ है, ये कौन है, पहचान के बताओ। तो उनके सामने बड़ी समस्या होती थी और ये तरह तरह के नाटक भंगिमाएं बना करके चला जाता था। तो जो पकड़ में नहीं आया आखिर तक वो जीत जाता था, लेकिन जो पकड़ में आ जाता था उसको रंगमंच छोड़ के चला जाता अपनी हार मानकर। तो यहाँ पर भी आचार्य कुंद ने यही एक प्रयोग किया। जो क्या किया उन्होंने, आत्मा के साथ जीव के साथ अलग अलग विविध दशाओं के रूप धारण करने वाले वो जो भाव हैं वो बदल बदल करके वेश आते हैं और ज्ञानी उनको पहचान जाते हैं। इस थीम के ऊपर में ये पूरी समय सार बनाई गई है। वहां देखने वाले हो गया, वहां श्रृंगार हास्य रौद्र आदि, ये आठ रस तो लौकिक रस है, नाटक में इन्हीं का अधिकार है। नौवां शांत रस है जो कि अलौकिक है। नौवां रस कौन सा है? जब ये सारे रस शांति को प्राप्त हो जाते हैं तब वो रस प्रकट होता है। नौवां शांत रस है जो कि अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों के स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है, वहां से जान लें। सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। कि हमारे हमने जो है नींबू को देखा, या किसी ने नींबू के बारे में बोला भाई साहब नींबू के बारे में सोच के दिखाओ, तो मुंह खट्टा होने लगा, मुंह में स्वाद आ गया, नींबू पूरा मुंह खटास से भर गया। आप पूछ रहे हो कि कैसी अद्भुत बात है, मैंने अभी नींबू देखा नहीं, सामने रखा नहीं, खाया है नहीं, मुंह में खट्टापन कहाँ से आया? क्योंकि भावों से मैं उस रसमय हो सकता हूँ। मीठा कहते ही मीठा रस आने लगता है, इमली कहते ही इमली का रस आने लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा सामान्यतः रस का स्वरूप यह है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा ना रहे, सो रस है। उन आठ रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर जब अन्य रस को अन्य रस के समान कर भी वर्णन करते हैं, तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा अन्य भाव रसों का अंग होने से रसवत आदि अलंकार से उसे नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। मैं आपको इसको कल विस्तार से बताऊंगा कि पूरी रंगभूमि क्या है, रस रूप कैसे जो है परिणमित होती है, और इस रूप में उन्होंने क्यों दिखाया, इसी के ऊपर में बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा। तो पहले के जमाने में लोगों को मनोरंजन के लिए वही नाटक आदि होते थे, वो बहुरूपी वगैरह बहुत प्रचलित थे, और उनको देख करके लोगों को न केवल मनोरंजन होता था, वो एक प्रतिस्पर्धा भी होती थी कि देखें कौन इन्हें पहचान सकता है। तो ये एंगेज जीव करने का तरीका है सर, है, एंगेज करने का तरीका है। तरीका है। तो मैं तो एंगेज हूं ही, मैं तो ये नाटक के का खुद ही पात्र हूँ। मैं किन किन रूप हुआ, मैं कैसा कैसा बना, मैं नारकी जैसा
विभत्स गति में गया, मैंने वैसा भयानक रूप धारण किया, मैंने क्या क्या नहीं किया, वो सब दशाओं को समय सार में इन गाथाओं में महाप्रतापी आचार्य कुंद कुंद ने समेटा। कल अपन अपनी पूरी ताकत लगाकर कल से उन भावों को पकड़ने का प्रयत्न करें। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये समय सार हमारी अब प्रारंभ होगी असली, ये ट्रेलर था। हाँ, बोलिए हरभजन साहब, नाटक में प्रवेश करना है अब? अब तो कर ही दिया है साहब, गोखली में सर दिया। समझने की पूरी कोशिश चल रही है। जी, तो देखो किसी का कोई कमेंट हो इस पर, कोई किस तरह का और चीज ऐड करना चाहते हो तो बताएं। ये क्या ललित जी? हाँ पूर्णम बोलिए। का समापन बहुत अच्छी तरह हुआ सर। वो भी एक भाई साहब, इस नाटक में शामिल हुए 79 वर्ष चल रहे हैं। क्या? इस नाटक में शामिल हुए हाँ, पात्र के रूप में हम लोग को 79 ईयर्स हो गए। 79 ईयर्स तो इस पर्याय के हुए हैं बाबूजी। हाँ, तो अरे तो नाटक वही है। असल नाटक में तो कब से चल रहा है, जब अनादि से काल से। नहीं, जब से अलग जीव काल से इस चल रहा है। पर्याय में आया, हाँ, इसकी मैं कह रहा हूँ, इस पर्याय में जिससे हम लोग चल रहे हैं इस समय। नहीं वो सही है आपका कहना कि कम से कम जिस पर्याय में मेरा सुधार होने वाला है, उस हाँ, उस पर्याय के 79 साल 80 साल जिसके जैसे हैं वो निकल गए। निकल गए, यही आई मीन टू से, यही मतलब। बिल्कुल आपकी बात समझ गया मैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तभी तो हम हमारा बर्थडे मनाते हुए बड़े प्रसन्न होते हैं। आज कौन सा बर्थडे था इस बार? हाँ, लेकिन हर बार वो जन्मदिन तो निकल जाता है, लेकिन जन्मों की संतति चलती रहती है। चलती रहती है, वो कभी और खत्म नहीं होती। उसका कारण मैं स्वयं हूँ। मैं एक दूसरे को बधाई भी देता हूँ, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं तो स्वयं ही चाहता हूँ कि मैं जन्म लेता रहूं। जन्म लूंगा तो मरण को भी प्राप्त होऊंगा। जन्म और मरण के बीच में मैं वृद्धावस्था से जर्जरित भी होऊंगा। ये मेरी नियति अब तक थी, अब नहीं होगी। ऐसा स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध होना, स्वयं को एक प्रॉमिस करना। चलिए बहुत बढ़िया। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। जटमु नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। त्यहु द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो भजन रैन, तो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लुका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते। जिनवाणी माता की जय।